नूह कौन था? बाइबल के लोगों में आज तीसरी स्टोरी है जो नूह के बारे में है। मैं अपने तमाम दोस्तों को बाइबल स्टडी चैनल में वेलकम कहता हूँ। मेरा नाम नासिर जॉन है। नूह का नाम इंसानी तारीख के एक खौफनाक वाक़ये से जुड़ा हुआ है, यानी कि एक बहुत बड़े सैलाब के बारे में नूह जाने जाते हैं। किताब पैदाइश में जो कुछ हुआ इसको तफसील से रिकॉर्ड किया गया है और नूह इस कहानी में अहम किरदार अदा करते हैं। तारीखी पस मंज़र: नूह यीशु मसीह के इस दुनिया में आने से 24 साल पहले इस दुनिया में मौजूद थे। इब्राहिम, याकूब, मूसा और पुराने अहदनामे के दीगर मरूफ शख्सियात से सदियों पहले भी बाइबल में इनके दिनों की सूरत हाल का खुलासा दर्जा झेल है। आए बाइबल मुक़द्दस में से एक हवाला देखते हैं। पैदाइश 6 बाब 5 से 8 आयत तक। और खुदावंद ने देखा कि ज़मीन पर इंसान की बदी बहुत बढ़ गई है और उसके दिल के तसव्वुर और ख्याल सदा बुरे ही होते हैं। तब खुदावंद ज़मीन पर इंसान को पैदा करने से मालूल हुआ और दिल में गम किया। और खुदावंद ने कहा कि मैं इंसान को जिसे मैंने पैदा किया रूह ज़मीन से मिटा डालूँगा, इंसान से लेकर हैवान और रेंगने वाले जानदार और हवा के परिंदों तक, क्योंकि मैं उनके बनाने से मालूल हूँ। मगर नूह खुदावंद की नज़र में मकबूल हुआ। नूह ईमान की मिसाल के तौर पर नूह को नेक आदमी और रास्तबाजी का ऐलान करने वालों के तौर पर बयान किया गया है। आए एक हवाला देखते हैं। पैदाइश 6 बाब 9 आयत में यूँ लिखा है कि मगर नूह खुदा की नज़र में मकबूल हुआ। आए एक और हवाला देखते हैं। दूसरा पतरस 2 बाब 5 आयत। क्योंकि जब खुदा ने गुनाह करने वाले फरिश्ते को ना छोड़ा बल्कि जहन्नम में बेचकर तारीक गारों में डाल दिया ताकि अदालत के दिन तक हिरासत में रहें, और ना पहली दुनिया को छोड़ा बल्कि बेदीन दुनिया पर तूफान भेजकर रास्तबाजी के मुनादी करने वाले नूह को महा और 7 आदमियों को बचा लिया। चुनांचे जब खुदा ने तमाम जानदारों को ख़त्म करने का फ़ैसला किया तो नूह से कहा कि वो एक कश्ती तमीर करे जो एक बहुत बड़ी कश्ती हो, जिसमें इसके ख़ानदान और हर किस्म के जानवरों को सैलाब के दौरान महफूज रखा जाए। नूह ने खुदा की बात मानी क्योंकि वो खुदा की नबूवत पर यकीन रखता था। नूह और उनका ख़ानदान ही थे जिनका ये ख्याल था कि ये एक बहुत बड़ा सैलाब होगा, और बाकी सब लोग। आए एक हवाला देखते हैं। पहला पतरस 3 बाब 20 आयत में जब खुदा नूह के वक़्त में तहम्मुल करके ठहरा रहा था और वो कश्ती तैयार हो रही थी जिस पर सवार होकर थोड़े से आदमी यानी 8 जाने पानी के वसीला से बची। सैलाब: जब नूह की उम्र 600 साल थी तो खुदा ने उसे कश्ती में जाने को कहा। आए एक हवाला देखते हैं। पैदाइश 7 बाब 11-12 आयत। नूह की उम्र का 600 साल था कि उसके दूसरे महीने की ठीक 17वीं तारीख को बड़े समंदर के सब सोते फूट निकले और आसमान की खिड़कियां खुल गईं और 40 दिन और 40 रात ज़मीन पर बारिश होती रही। आए एक और हवाला देखते हैं। पैदाइश 7 बाब 19 आयत। और पानी ज़मीन पर बहुत ही ज़्यादा चढ़ा और सब ऊंचे पहाड़ जो ज़मीन में है छुप गए। ज़मीन से पानी खुश्क होने में 370 दिन लगे
اور نوح اور اس کا خاندان اور تمام جانور کشتی سے باہر نکل آئے۔ خدا کا عہد۔ کشتی سے نکلنے کے بعد نوح نے سب سے پہلے خداوند کے لیے ایک مذبح بنایا اور جانوروں کی قربانی کی۔ خدا نے وعدہ کیا تھا کہ پھر وہ کبھی زندہ مخلوق کو اس طرح نہیں مارے گا۔ اس نے نوح کے خاندان کو برکت دی اور ان سے کہا کہ وہ زمین کو بھر دیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا اور بہت سے مختلف لوگوں کے گروہوں کے آباء و اجداد بن گئے۔ نوح کامل نہیں تھا۔ خدا نے انسانیت کو ان کی شرارتوں کی وجہ سے ختم کیا تھا اور نوح کے خاندان سے ایک نئی شروعات کی تھی، لیکن شروع سے ہی یہ واضح تھا کہ یہ خاندان بھی بے گناہ نہیں تھا۔ بائبل کا ریکارڈ یہاں پر مکمل طور پر موجود ہے اور بیان کرتا ہے کہ کس طرح نوح نے ایک انگور کا باغ لگایا، نشے میں دھند ہو گیا اور اپنے خیمہ میں بے پردہ پڑا رہا۔ اس کے ایک بیٹے نے اسے دیکھا اور اپنے بھائیوں کو بتایا۔ انہوں نے اپنے والد کا احترام کیا اور اسے لباس سے ڈھانپ دیا۔ جب نوح نے اپنے بیٹے ہم کے بے عزت رویے کے بارے میں سنا تو اس نے ہم کی اولاد پر لعنت کی اور کہا کہ وہ آئیں ایک حوالہ دیکھتے ہیں، پیدائش 9 باب 24 اور 25 آیت۔ جب نوح اپنی مے کے نشے سے ہوش میں آیا تو جو اس کے چھوٹے بیٹے نے اس کے ساتھ کیا تھا اسے معلوم ہوا، اور اس نے کہا کہ کنعان ملعون ہو اور اپنے بھائیوں کے غلاموں کا غلام ہوگا۔ چنانچہ زمین پر شراب نوشی، بتان تراشی اور خراب تعلقات دوبارہ ابھرنے میں زیادہ وقت نہیں لگا۔ اگرچہ نوح نیک آدمی تھا لیکن وہ کامل نہیں تھا۔ بڑے سیلاب نے گناہ کا مسئلہ حل نہیں کیا تھا کیونکہ انسان کے دل ابھی تک گناہ گار تھے۔ صدیوں بعد خدا نے اس کا حل ضرور فراہم کیا جو کہ ہمیں یسوع مسیح کے روپ میں نظر آتا ہے۔